नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर अभी भी पशुपेश जारी है। एक और जहां दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई अब 10 अक्टूबर को होने वाली है, तो एलजी ने सुप्रीम कोर्ट से 4 हफ्ते का वक्त मांगा है और कहा है कि वो राष्ट्रपति के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर चल रहे खरीद फरोख्त की आम आदमी पार्टी के आरोपों पर फिलहाल विचार करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले पर आगे सुनवाई होगी। कुल मिलाकर दिल्ली की जनता को कब मुख्यमंत्री मिलेगा, इस बारे में फिलहाल कोई नहीं जानता, लेकिन जनता क्या चाहती है, यही जानने की कोशिश की है P7 संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव ने। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए दिल्ली की जनता क्या कह रही है। नई विधानसभा का चुनाव कराया जाए जिससे जनता को अपनी पसंद का चुना हुआ मुख्यमंत्री मिले, सरकार मिले। नहीं, बीजेपी को सरकार बना लेनी चाहिए बिकॉज सेंटर के अंदर जब बीजेपी है तो इसलिए दिल्ली में भी बीजेपी होनी चाहिए। बीजेपी तो चुनाव चाह ही नहीं रही, बीजेपी तो चुनाव से भाग रही है। बीजेपी को सरकार बनाना चाहिए, लेकिन बनाएगा कैसे? कब मिलेगा दिल्ली को मुख्यमंत्री, जनता मांगे जवाब। जनता की राय आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात दिल्ली में सरकार बनाने की जंग की, जो अदालत से लेकर सियासी हलके में लड़ी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर अब अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होने वाली है। तो इस बीच आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को एक और खुलासा किया है और आरोप लगाया है कि दिल्ली बीजेपी की सरकार बनाने के लिए उपराज्यपाल कोशिशों में लगे हुए हैं। सवाल है कि क्या दिल्ली में बनेगी बीजेपी की सरकार या दिल्ली वाले चुनेंगे नई सरकार। दिल्ली में सियासी दंगल को निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और मोहलत दे दी है। दिल्ली में सरकार बनाने से जुड़ी याचिका पर 5 जजों की संविधान पीठ ने 10 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल को राष्ट्रपति से निर्देश लेकर इस मसले को निपटाने की नसीहत दी। कोर्ट ने भले ही इस पर विचार के लिए नई तारीख दे दी, लेकिन दिल्ली में सरकार पर सियासी जोर आजमाइश जारी है। जहां बीजेपी इस मसले के नफा नुकसान को ध्यान में रखते हुए विवेचना में लगी है, वहीं आम आदमी पार्टी एक और खुलासा करते हुए साबित करने में लगी है कि उपराज्यपाल दिल्ली में बीजेपी की सरकार की कोशिश में लगे हैं। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का दावा है कि एलजी की राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी में इस बात पर जोर है कि बीजेपी को सरकार बनाने के लिए बुलाया जाना चाहिए। 4 सितंबर 2014 को दिल्ली के उपराज्यपाल श्री नजीब जंग साहब ने महामहिम राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में नजीब जंग साहब ने लिखा है, आई शैल बी ग्रेटफुल इफ ऑनेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ग्रांट्स अप्रूवल टू इनवाइट बीजेपी। यानी कि नजीब जंग साहब बहुत शुक्रगुजार होंगे अगर राष्ट्रपति जी बीजेपी को सरकार बनाने के लिए इनवाइट करने के लिए अप्रूवल देते हैं। सोमवार को आम आदमी पार्टी ने अपने विधायकों को खरीदने का आरोप लगाते हुए स्टिंग ऑपरेशन की एक सीडी जारी की थी। आगे भी पार्टी ने फैसला किया है कि इस मसले को उपराज्यपाल के संज्ञान में लाकर उनसे संविधान की रक्षा की अपील की जाएगी। इस सीडी की कॉपी और इसकी पूरी ट्रांसक्रिप्ट हम एलजी साहब को देंगे। कल सुबह 9:30 बजे का अपॉइंटमेंट मिला एलजी साहब से। संविधान के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर की ये जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करें कि दिल्ली के अंदर संविधान सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं तो एलजी साहब की ये जिम्मेदारी है कि तुरंत उसके ऊपर एक्शन ले। सीधे सीधे संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बेईमानी से सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है, तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है कि इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेकर राष्ट्रपति को अवगत कराएं। वहीं अरविंद केजरीवाल ने साफ किया है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार को रोकने के लिए वे शोएब इकबाल और बिन्नी से भी मिलेंगे। खरीद फरोख्त के साथ सरकार किसी भी हालत में नहीं बनने देंगे हम लोग। उसके लिए हम सबके पास जा रहे हैं। हम बिन्नी के पास भी जाएंगे, हम शोएब इकबाल से भी बात करेंगे, हम शौकीन से भी। शौकीन से मेरे सामने बात की थी मनीष ने परसों। आपको बता दें कि अगली तारीख पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आम आदमी पार्टी की स्टिंग पर भी फैसला लेगी।
वहीं दिल्ली में सरकार बनाने के मसले के इतर अदालत की संविधान पीठ मसले से जुड़े कई दूसरे संवैधानिक सवालों पर भी गौर कर रही है। मसलन, क्या अदालत एलजी को सरकार के बारे में कोई निर्देश दे सकती है? बहरहाल, बदले हालात में दिल्ली में सरकार बनाने की तरफ बढ़ रहे बीजेपी के कदम ठिठके जरूर हैं और पार्टी के अंदर भी नए मौके तक इंतजार करने की जरूरत समझी जा रही है। कमलेश कुमार सिंह के साथ चंदन जजवाड़े, P7 न्यूज, दिल्ली। इस बीच अब खबर यह भी है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल बुधवार को स्टिंग सीडी के साथ उपराज्यपाल नजीब जंग से मिलने वाले हैं। लेकिन इससे पहले केजरीवाल ने कई आरोप मढ़े, यहां तक कहा कि उपराज्यपाल खुद ही बीजेपी की सरकार बनाने की कोशिशों में जुटे हैं। यही नहीं, केजरीवाल ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी बीजेपी के दोहरे चरित्र के बारे में जनता को बताएगी। केजरीवाल का कहना है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव चाहती है। 4 सितंबर 2014 को दिल्ली के उपराज्यपाल श्री नजीब जंग साहब ने महामहिम राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में नजीब जंग साहब ने लिखा है, आई शैल बी ग्रेटफुल इफ ऑनेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ग्रांट्स अप्रूवल टू इनवाइट बीजेपी। यानी कि नजीब जंग साहब बहुत शुक्रगुजार होंगे अगर राष्ट्रपति जी बीजेपी को सरकार बनाने के लिए इनवाइट करने के लिए अप्रूवल देते हैं। इस सीडी की कॉपी और इसकी पूरी ट्रांसक्रिप्ट हम एलजी साहब को देंगे। कल सुबह 9:30 बजे का अपॉइंटमेंट मिला एलजी साहब से। संविधान के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर की ये जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करें कि दिल्ली के अंदर संविधान सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं तो एलजी साहब की ये जिम्मेदारी है कि तुरंत उसके ऊपर एक्शन ले। सीधे सीधे संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बेईमानी से सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है, तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है कि इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेकर राष्ट्रपति को अवगत कराएं। खरीद फरोख्त के साथ सरकार किसी भी हालत में नहीं बनने देंगे हम लोग। उसके लिए हम सबके पास जा रहे हैं। हम बिन्नी के पास भी जाएंगे, हम शोएब इकबाल से भी बात करेंगे, हम शौकीन से भी। शौकीन से मेरे सामने बात की थी मनीष ने परसों। तो सुना आपने, बीजेपी से लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं को। लेकिन जनता क्या चाहती है, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या है जनता की राय? क्या दिल्ली की जनता राज्य में दोबारा चुनाव चाहती है या फिर दिल्ली की जनता चुनाव के खर्च का बोझ दोबारा से नहीं चाहती है? यही जानने की कोशिश की P7 न्यूज संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव ने। दिल्ली के 2 विधानसभा क्षेत्र में वो गई, कस्तूरबा नगर और लक्ष्मी नगर। आइए सुनते हैं क्या है वहां की जनता की राय। कब मिलेगा दिल्ली की जनता को मुख्यमंत्री? जी हां, जनता मांगे जवाब कि कब मिलेगा दिल्ली की जनता को मुख्यमंत्री। P7 की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आज हम आपको लेकर आए हैं कस्तूरबा नगर विधानसभा में, जहां के विधायक हमारे साथ मदन लाल जी मौजूद हैं और यहां की जो लोकल जो जनता है वो मौजूद है। उसी से बात करेंगे और जानेंगे कि जनता क्या चाहती है कि दिल्ली में चुनाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। सर, सबसे पहले आप बता दीजिए कि आपका पक्ष क्या है? देखिए, हमने जो सरकार 14 फरवरी को भंग की थी, उसके बाद फैसला कर लिया था कि अब चूंकि विधानसभा में किसी की मेजॉरिटी नहीं है, लिहाजा विधानसभा को भंग कर दिया जाए। और इसीलिए हमने 24 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया था, जिसकी सुनवाई आज थी कि विधानसभा को भंग कर नई विधानसभा का चुनाव कराया जाए, जिससे जनता को अपनी पसंद का चुना हुआ मुख्यमंत्री मिले, सरकार मिले। अब बीजेपी ने जो आजकल, जो खासकर कल की बात जो सामने आई है, एपिसोड था परसों का, और उसके बाद जो स्टिंग ऑपरेशन सामने आया, उससे जाहिर हो गया है कि बीजेपी बेईमानी से सरकार बनाना चाहती है, जिसके लिए वो विधायकों की खरीद फरोख्त में लगी हुई है, तो उन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं है। यहाँ के विधायक हैं मदन लाल जी, इनका पक्ष आपने सुन लिया है कि इनका क्या कहना है। इनसे और भी बहुत सारे सवाल हैं हमारे, लेकिन सबसे पहले हम आएंगे जनता के पास कि जनता क्या चाहती है, क्योंकि वही मुख्यमंत्री चुनेगी और वही डिसाइड करेगी कि दिल्ली में क्या होना चाहिए। ये बताइए, आपको क्या लगता है कि दिल्ली में क्या होना चाहिए? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ही सरकार होनी चाहिए,
क्योंकि ईमानदारी और मजबूती के साथ उन्होंने अपना पक्ष लाया था, जो कि मतलब कुछ जो विपक्षी दल है उनको सही तरीके से टिकने नहीं दिया। जो कि चुनाव होने चाहिए दिल्ली में कि नहीं होने चाहिए? बहुत खर्चा हो जाता है चुनावों में, आपको लगता है एक बार दोबारा से चुनाव होने चाहिए? नहीं, चुनाव नहीं होने चाहिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता है, इसलिए चुनाव नहीं होना चाहिए। वो सब बोझ हम लोगों के ऊपर आ जाता है। तो आप चाहते हैं कि बीजेपी को सरकार बना लेनी चाहिए क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है? नहीं नहीं नहीं, बीजेपी को नहीं, आम आदमी पार्टी को सरकार बनानी चाहिए। चुनाव नहीं होने चाहिए, अब जिसके पास भी बहुमत हो वो सरकार बना ले। आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए दिल्ली में? जिस तरह बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग करके सरकार बनाना चाहती है, उससे तो बेटर है कि दोबारा चुनाव में हमें जाना चाहिए और जनता अपना मत दोबारा दिखाए, चाहे अरविंद जी के साथ दिखाए चाहे किसी के साथ दिखाए। अरविंद जी को पसंद करती है क्योंकि बीजेपी तो चुनाव चाह ही नहीं रही, बीजेपी तो चुनाव से भाग रही है। तो अरविंद जी के साथ जाना चाह रही है, आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली के लोग जाना चाहते हैं, अरविंद जी को चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं। अच्छा, बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर है कि यहाँ पे लोगों का कहना है कि ये अरविंद जी को एक बार फिर से चीफ मिनिस्टर के पद पे देखना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, सवाल ये भी उठता है कि अगर अरविंद जी को वो दोबारा से चीफ मिनिस्टर के पद पे देखना चाहते हैं तो ऐसा क्या कारण था कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया? वैसे तो इस पर बहुत बार बहस हो चुकी है कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया था, लेकिन जब जनता यहाँ मौजूद है तो जनता से भी उसका राय ले लेते हैं। ये बताइए, अरविंद जी ने इस्तीफा दे दिया था, आप सहमत थे उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था? नहीं, इस्तीफा तो नहीं देना चाहिए था। तो उन्होंने गलत किया? हाँ, ये गलत किया था, लेकिन चुनाव जरूर दोबारा होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, अब आपको क्या लगता है कि चुनाव दोबारा से होने चाहिए, फिर से खर्चा बढ़ जाना चाहिए, या फिर जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको सरकार बना लेनी चाहिए? ये इलेक्शन दोबारा होना चाहिए जी। हाँ जी। आपको क्या लगता है? आम आदमी पार्टी आनी चाहिए। चुनाव होने चाहिए दोबारा के लिए? आम आदमी पार्टी हाँ जी आनी चाहिए। चुनाव दोबारा से हो कि जो सबसे बड़ी पार्टी है एलजी ने बोला है उनको बुलाएंगे, सरकार बनाएंगे, आपको क्या लगता है कि सरकार बननी चाहिए दोबारा की क्या करना? आम आदमी पार्टी की सरकार बननी चाहिए। क्या लगता है आपको? बिल्कुल बनने चाहिए, आम आदमी की पार्टी क्या चाहते हैं कि दिल्ली में दोबारा से चुनाव हो कि क्या हो? चुनाव होने चाहिए, आम आदमी पार्टी बननी चाहिए। चुनाव होने चाहिए दिल्ली में, जो भी सरकार आए फुल मैंडेट से आनी चाहिए। आपको क्या लगता है? यही बात है जो हमने कह रहा, जो भी आया तो वो होना चाहिए। चुनाव होना चाहिए दोबारा से, जिसे मिले फुल मैंडेट मिले। दोबारा से चुनाव हो, ये यहाँ की जो जनता है वो चाहती है कि दोबारा से चुनाव हो, लेकिन कोई भी पार्टी आए वो फुल बहुमत से आए, क्योंकि ऐसा ना हो कि 49 दिन की किसी को सरकार बनानी पड़े और उसके बाद वो रिजाइन कर दें। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से मैं विधायक के पास आना चाहूँगी और उनसे कुछ सवाल हैं हमारे, वो उन सवालों को मैं पूछना चाहूँगी। मदन जी, ये बताइए कि आपने कहा कि बीजेपी को जैसा उनका जो आया, आप लोगों ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया वो सामने आया, लेकिन ऐसे बहुत सारी बातें हुई आपकी पार्टी की भी तरफ से जो आप लोग कई बार वादे करके आप लोग मुकर गए। देखिए, हमने अगर आपको पता हो तो कोई वायदा ऐसा नहीं किया जिसे मुकर गए। चुनाव के बाद भी आप पहले गए, जब सरकार उन्होंने अरविंद जी ने जब सरकार गिराई उसके बाद वो एलजी के पास गए, उन्होंने कहा कि अभी विधानसभा भंग नहीं होनी चाहिए। फिर वो दोबारा गए, उन्होंने कहा कि नहीं विधानसभा भंग हो जानी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि मेरा सवाल पूरा सुन लीजिए, फिर उन्होंने कहा कि रुकिए, हम सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, किसी के साथ मिलकर हम सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर फाइनली उन्होंने कहा कि नहीं सर भंग हो जानी चाहिए और दोबारा से चुनाव होने चाहिए। तो आपकी पार्टी भी बहुत बार इन सवालों से मुकरी है, अपने स्टेटमेंट से मुकरते नजर आए हैं आपके नेता। देखिए, आपका जो कथन है ना उसमें उतना दम नहीं है जितनी सच्चाई है। अगर आपको पता हो कि हमने जब 24 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया था तो हमने कहा था इस सरकार को हमने भंग कर दिया है, और लिहाजा चूंकि 32 होते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने मना कर दिया था कि वो सरकार बनाने की हैसियत में नहीं है, तो एक ही विकल्प बचा था कि विधानसभा को भंग कर दिया जाए। जब हमने मुकदमा डाल दिया था, उसकी जब सुनवाई आगे हुई तो हम बीच में आप लोग गए थे। जवाब दे रहा हूँ, सुनो, मुझे पता आपका जवाब क्या है, सवाल क्या। तब जब बहुत सारे लोगों ने हमें कहा कि आपको सरकार नहीं छोड़नी चाहिए थी, हर तरफ गए, जहां कहीं गए वहीं लोगों ने दोष दिया, आपने गलत सरकार छोड़ दी, आपको छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। विपक्ष कहने लगा हम सरकार छोड़ के भाग गए थे। तो अल्टीमेटली हमें ये लगा कि अगर कांग्रेस पहले की सिचुएशन में आ जाए और 14 फरवरी से पहले जैसा अगर हमें अपना समर्थन दे दे तो हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं, हम सरकार फॉर्म करने के लिए दोबारा आगे आ सकते हैं। तो वो सिचुएशन तब थी जब हमने ये कहा था जनता की मांग पर
कि अगर कांग्रेस 14 फरवरी से पहले की सिचुएशन जैसी थी, अगर वैसा समर्थन हमें दे दे, बिना शर्तों का समर्थन। बिल्कुल, और उसमें हमने सरकार की भागीदारी किसी अन्य पार्टी के साथ न तो करी थी न करना था। आपका कहना ये है कि जब आप जनता के पास गए, जनता ने आपसे कहा कि आम आदमी पार्टी ने गलती की सरकार गिरा के, तब आप एलजी के पास गए और आपने कहा कि ठीक है हम सरकार बनाएंगे। फिर ऐसा क्या हुआ जो आपने फिर कह दिया कि नहीं हम सरकार नहीं बनाएंगे? उस समय चूंकि कांग्रेस को ये लग रहा था कि शायद हमने एक बार जो इनको समर्थन दे दिया और उन्हें भरोसा ही नहीं था कि हम कुछ प्रूव कर पाएंगे, पर 49 दिन के शासनकाल में बिजली के दाम आधे हो गए, पानी फ्री हो गया, करप्शन खत्म हो गई, हर आदमी झूठ और फरेब से बचने लगा। लोग जो रेहड़ी पटरी खोमचा साइकिल रिक्शा दुकानदार बाहर जो ट्रेड कर रहे हैं वो उन लोगों से रिश्वत लेनी बंद हो गई। तो कांग्रेस को लगा अगर ये सरकार और दिन चलती रही और अगर दोबारा केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बन गए तो कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। उस डर के मारे कांग्रेस आज भी जो विधायक हैं, निर्दलीय विधायक हैं, उन्होंने ये कहा है कि आम आदमी पार्टी अरविंद जी से 2 बजे मीटिंग है, कांग्रेस के साथ भी बात चल रही है, फिर से सरकार बनाने का मतलब ये क्या है? जनता कैसे विश्वास कर पाएगी? देखिए शुएब इकबाल एक बहुत जिम्मेवार सीजन्ड पॉलिटिशियन है और आज के संदर्भ में उन्हें लगता है कि अगर बीजेपी ने बेईमानी से सरकार बनाई तो क्या वो आप लोगों के बीच में, कांग्रेस और आपके बीच में पुल का काम कर रहे हैं? आप दोनों को मिलवाने की कोशिश करेंगे? तो कांग्रेस उनको लगता है कि अगर बीजेपी ने सरकार बनाई तो वो बेईमानी और धोखाधड़ी की सरकार होगी और चूंकि सरकार सेंटर में बैठी हुई एलजी के थ्रू, एलजी को इस्तेमाल कर, लेफ्टिनेंट गवर्नर को इस्तेमाल कर बीजेपी की सरकार बनाने में आमादा है, तो उन्हें ये शायद लग रहा है कि ऐसी हालत में अगर फिर दोबारा पहले की सिचुएशन की तरह सरकार दूसरे लोग बना लें, उसका मतलब है आम आदमी पार्टी बना ले और कांग्रेस समर्थन दे दे, तो उसमें मैं उनके कोई प्रयत्न में कोई बुराई नहीं देखता। उनकी नीयत साफ है, वो बहुत ही बढ़िया आदमी हैं और उनमें कोई दोष नहीं है और वो बेईमानी नहीं करवा रहे हैं। अच्छा, बढ़िया आदमी क्या इस संदर्भ में भी हो गया क्योंकि वो आपकी दोबारा से सरकार बनाने में मदद कर रहे हैं? देखिए हर आदमी बढ़िया है जो ईमानदार है और मेहनतकश है और ईमानदारी से रहना चाहता है। चलिए, ये तो हो गया विधायक का पक्ष, लेकिन यहाँ पे जनता मौजूद है, उससे ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि अगर दिल्ली में सरकार नहीं बन रही है तो उसको किस तरीके की समस्याएं फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि जनता ही है जिसको सबसे ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं दिल्ली में किसी भी मुख्यमंत्री को नहीं होने के कारण। ये बताइए यहाँ पे किस चीज़ की समस्या है? समस्या तो बहुत कुछ है, वैसे बहुत काम कर रहे हैं। ये समस्या क्या है? समस्या तो अब समस्या ये कि पानी, सीवर, सब कुछ ठीक है, पर सीवर का है वो भी कर ही रहे हैं। ये आम आदमी आनी चाहिए हमारे को। तो बताइए समस्या क्या है? यहाँ की लोकल समस्या है, दुनिया की महंगाई होगी, 100 रुपया किलो प्याज, 100 रुपया किलो टमाटर, राशन महंगा है। जब से समस्या यहाँ की लोकल समस्याएं क्या है? लोकल समस्या यहाँ की कोई नहीं है। लोकल समस्या जो है भैया महंगाई के लिए गरीब आदमी जो साइकिल पे जो वैसे जाने वाले और वैसे काम कर रहे हैं जो पढ़ी से, उनकी समस्या ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा, आपको लगता है कि यहाँ की जो लोकल समस्याएं हैं, अगर दिल्ली में कोई सीएम होता, कोई भी मुख्यमंत्री होता किसी भी पार्टी का, तो आप लोगों की जो समस्याएं हैं वो जल्दी सॉल्व हो जाती? हाँ जी, जल्दी सॉल्व हो जाती। जो अपना पेट पालन करें उनसे घूस ले रहे थे, ट्रैफिक वाले, पुलिस वाले रिश्वत लेकर अपना काम करे, थाने में सुनवाई नहीं, आम आदमी तो ऐसी ही पिच रही थी क्या? ये बताइए कि आपको लगता है कि अगर यहाँ पे कोई भी किसी भी पार्टी का अगर सीएम होता, वो चाहे किसी भी पार्टी का होता, तो आप लोगों की जो समस्याएं हैं वो जल्दी सॉल्व हो जाती? बिल्कुल हो जाती। लोगों के जितने काम रुके, हमारे जितने प्रोजेक्ट रुके, वो सभी काम हो सकते थे। आपको लगता है कि अगर दिल्ली में सीएम होता तो आपकी समस्याएं जो हैं, लोकल समस्याएं जो हैं, उनका हल जल्दी निकल जाता? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। क्या समस्याएं हैं? आप समस्याएं तो बहुत सारी है, जैसे महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, आलू प्याज सबके भाव बढ़ते जा रहे हैं, आम आदमी कहाँ जाएगा? एक वक्त की रोटी खाने के लिए भी आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन टमाटर और प्याज जैसे कि आम आदमी जो भी कुछ आम आदमी की ज़रूरत है दिन प्रतिदिन की, वो सारी दिन प्रतिदिन महंगाई की दर से बढ़ती जा रही है।
सुना आपने यहाँ की जनता का हाल कि जनता क्या चाहती है कि दिल्ली में दोबारा से चुनाव हो या ना हो, लेकिन इसके साथ ही यहाँ की जनता ने ये ज़रूर साफ कर दिया, उनका कहना है कि अगर दिल्ली में मुख्यमंत्री होता तो उनकी जो समस्याएं हैं वो जल्द से जल्द हल कर ली जाती। लेकिन इसके साथ उनका एक पक्ष ये भी था, वो ये नहीं चाहते कि दिल्ली में दोबारा से चुनाव हो। कैमरा पर्सन गौतम के साथ प्रीति श्रीवास्तव, P7 न्यूज़। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खास खबर जारी है। नई विधानसभा का चुनाव कराया जाए जिससे जनता को अपनी पसंद का चुना हुआ मुख्यमंत्री मिले, सरकार मिले। नहीं, बीजेपी को सरकार बना लेनी चाहिए, बिकॉज सेंटर के अंदर जब बीजेपी है तो इसलिए दिल्ली में भी बीजेपी होनी चाहिए। बीजेपी तो चुनाव चाह ही नहीं रही, बीजेपी तो चुनाव से भाग रही है। बीजेपी को सरकार बनाना चाहिए लेकिन बनाएगा कैसे? कब मिलेगा दिल्ली को मुख्यमंत्री, जनता मांगे जवाब। P7 न्यूज संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव ने लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता से उनकी राय जानी। क्या कहा लोगों ने, आइए दिखाते हैं आपको। दिल्ली की जनता को कब मिलेगा मुख्यमंत्री, जनता मांगे जवाब। जी हाँ, P7 की खास मुहिम की जनता मांगे जवाब। दिल्ली की जनता को कब मिलेगा मुख्यमंत्री। इस समय हम आपको लेकर आ गए हैं लक्ष्मीनगर विधानसभा में, जहां पर हम लोगों से जानेंगे कि लोग क्या चाहते हैं, कि दिल्ली की जनता क्या चाहती है, कि दिल्ली में एक बार फिर से चुनाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं, ये लक्ष्मीनगर की बहुत फेमस कचौड़ी की शॉप है, जहाँ पे लोग खाने के लिए आते हैं। और हम यहाँ पे आपको लेकर आ गए, दिखाते हैं आपको अंदर और पूछते हैं इनसे कि ये क्या चाहते हैं। भैया ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि दिल्ली में चुनाव होने चाहिए कि नहीं होने? दिल्ली में चुनाव होने चाहिए, बिल्कुल, क्यों नहीं होने चाहिए, होने चाहिए। हाँ जी। बीजेपी सरकार बनाने के लिए जो कह रही है, बीजेपी को सरकार बना लेनी चाहिए कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि दोबारा से चुनाव हो, क्या चाहते हो? आम आदमी के पार्ट चुनाव होने चाहिए दोबारा में। क्या अंकल आप बताइए, आपको क्या लगता है कि दिल्ली में दोबारा से चुनाव होने चाहिए या बीजेपी को सरकार बना लेनी चाहिए? बीजेपी को सरकार बनाना चाहिए लेकिन बनाएगा कैसे? समस्या एक बनाएगा कैसे? आप क्या चाहते हैं कि दोबारा से चुनाव नहीं हो? चुनाव होना अच्छी बात तो नहीं है, देश पे खर्च बढ़ता है, लेकिन सरकार भी चलनी चाहिए। सरकार बने कैसे? आंकड़े नहीं है, बहुमत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। ये बताइए, आपको क्या लगता है कि दिल्ली में दोबारा से चुनाव होने चाहिए या बीजेपी को सरकार बना लेनी चाहिए? अभी तो यही फिलहाल कहा जा सकता है, कि बीजेपी सरकार बना लेनी। आपको क्या लगता है कि दिल्ली में बीजेपी को सरकार बना लेनी चाहिए या दोबारा से चुनाव होने चाहिए? बीजेपी को सरकार बनाना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि दिल्ली में बीजेपी को सरकार बना लेनी चाहिए, क्योंकि लोगों का ये भी मानना है कि अगर दिल्ली में मुख्यमंत्री होगा तो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, जो लोकल समस्याएं हैं, उन समस्याओं को जल्द से जल्द हल कर लिया जाएगा। बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं। ये बताइए आपको क्या लगता है कि दिल्ली में सरकार बननी चाहिए या बीजेपी को सरकार, मतलब इलेक्शन होने चाहिए, सरकार बना लेनी चाहिए? मेरे हिसाब से इलेक्शन होनी चाहिए। इलेक्शन जी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि दिल्ली में दोबारा से सरकार बननी चाहिए या चुनाव होने? चुनाव होने चाहिए, ऑफ कोर्स। बीजेपी को सरकार बना लेनी चाहिए या फिर चुनाव होने? नहीं, बीजेपी को सरकार बना लेनी चाहिए, बिकॉज सेंटर के अंदर जब बीजेपी है तो इसलिए दिल्ली में भी बीजेपी होनी चाहिए, तो ताकि जो चेन है वो एक तरीके से जॉइंट रहे। अच्छा, आप लोगों को ऐसा लगता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जो लक्ष्मीनगर विधानसभा में मैं यहाँ पर हूँ, जैसे आपको मैंने बताया, यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, बिजली, पानी, सीवर की समस्या यहाँ पर है। तो लोगों को ये भी लगता है कि मुख्यमंत्री नहीं होने की वजह से यहाँ पे उन लोगों की जो समस्याएं हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई हल करने वाला नहीं है। इस पर भी बात करेंगे लोगों से, इस पर भी जानते हैं। सर ये बताइए, आपको लगता है कि दिल्ली में अगर कोई मुख्यमंत्री नहीं है तो आप लोगों की जो समस्याएं होती हैं वो सुनने वाला कोई नहीं है, दिल्ली में सरकार होनी चाहिए ज़रूर। और मैं समझता हूँ कि जो अभी है उसी से बनाना चाहिए। जैसे बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी है तो उसको फॉर्म करना चाहिए गवर्नमेंट जो है, क्योंकि इलेक्शन होंगे तो उससे क्या होगा कि पब्लिक पे बर्डन आएगा, इलेक्शन पे जो एक्सपेंसेस होंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको फॉर्म करना चाहिए गवर्नमेंट जो है। और दिल्ली की जनता को एक बार फिर से चुनाव का उठाना पड़ेगा, और अगर दिल्ली में मुख्यमंत्री होगा, इन लोगों की समस्याओं को सुनने वाला कोई होगा, तो इन लोगों के लिए अपनी समस्याएं कहना भी आसान हो जाएगा, ऐसा लोगों का मानना है। और सारे लोग हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं, क्योंकि जनता ही डिसीजन लेगी, जनता ही फैसला करेगी कि दिल्ली में चुनाव होने चाहिए या फिर बीजेपी को सरकार बना लेनी चाहिए, क्योंकि जनता ही एक ऐसा आखिरी वो बनता है कि जनता के फैसले से ही दिल्ली की सत्ता चलेगी।
जाएगी। ये बताइए कि दिल्ली में सरकार बनानी चाहिए या फिर चुनाव हो जाने चाहिए? सरकार बनानी चाहिए। दिल्ली में अगर सरकार बन जाती है तो आप लोगों के जो काम है, जो लोकल समस्याएं हैं, वो आसानी से सॉल्व कर ली जाएंगी? डेफिनेटली आराम से होंगे। तो देखा आपने यहाँ पे लोगों का 80% लोगों का ये कहना है कि दिल्ली में सरकार, बीजेपी को सरकार बना लेनी चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी ये जो लक्ष्मी नगर विधानसभा में मैं हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे सारे लोकल लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो ये चाहते हैं कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार उनको दोबारा से बना लेनी चाहिए, क्योंकि अगर दोबारा से चुनाव होते हैं तो एक बार फिर से जो खर्चा है वो सरकार उठाना पड़ेगा और इस खर्चा लोगों के इसमें आएगा। लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं, सर ये बताइए कि दिल्ली में सरकार बननी चाहिए कि इलेक्शन होने चाहिए? इलेक्शन होना चाहिए, दोबारा से चुनाव होने चाहिए। दोबारा चुनाव होना अच्छा, आपको लगता है कि अगर दिल्ली में मुख्यमंत्री होगा तो यहाँ की जो लोकल समस्याएं हैं वो आसानी से सॉल्व कर ली जाएंगी? हाँ बिल्कुल हो जाएंगे, लोकली होंगे। तो सुना आपने, यहाँ पे लोगों का कहना है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग मत है, सभी लोगों का यही कहना है कि किसी लोगों का कहना है कि सरकार बननी चाहिए, कुछ लोगों का कहना है कि सरकार नहीं बननी चाहिए। देखा आपने, यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी पूछते हैं। कुछ बिल्कुल चुनाव होने चाहिए, क्योंकि जिस तरह की स्थितियाँ इस टाइम दिल्ली में उपस्थित हैं, जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है, तो कोई दिल्ली वालों को फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं तो यही चाहूँगा कि सरकार, लोग अपनी सरकार खुद चुने, चुनाव देकर, ना कि जोड़ तोड़ के सरकार आए। मैम सर ये बताइए कि दिल्ली में चुनाव होने चाहिए, सरकार बने? बीजेपी जिंदाबाद यार। बीजेपी के समर्थक हैं तो ये जाहिर सी बात है कि यही कहेंगे बीजेपी जिंदाबाद। यहाँ पे और भी लोग हैं। सर ये बताइए कि दिल्ली में दोबारा से चुनाव होने चाहिए या बीजेपी को सरकार बना लेनी चाहिए? दिल्ली में दोबारा से चुनाव होने चाहिए, देश का भविष्य उज्जवल होगा उससे। दिल्ली में चुनाव होने चाहिए कि सरकार बननी चाहिए बीजेपी? जी दिल्ली में चुनाव होने चाहिए जी। क्या लगता है आपको? इलेक्शन होने चाहिए दोबारा। तो सुना आपने लक्ष्मी नगर की विधानसभा का जो लोग हैं, यहाँ की जो लोकल जनता है, उनका मत आपने सुना कि कुछ लोगों का कहना है कि दिल्ली में दोबारा से चुनाव होने चाहिए और कुछ लोगों का कहना है कि दिल्ली में बीजेपी को सरकार बना लेनी चाहिए, क्योंकि अगर दोबारा से चुनाव होंगे तो इलेक्शन का जो खर्चा है फिर से इसी जनता को देना पड़ेगा। लेकिन अधिकतर लोगों का ये कहना है कि दिल्ली में बीजेपी को सरकार बना लेनी चाहिए। कैमरा पर्सन सुनील के साथ प्रीति श्रीवास्तव, P7 न्यूज़। तो खास खबर में आज के लिए इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए P7 न्यूज़ के साथ। नई विधानसभा का चुनाव कराया जाए जिससे जनता को अपनी पसंद का चुना हुआ मुख्यमंत्री मिले, सरकार मिले। नहीं, बीजेपी को सरकार बना लेनी चाहिए, बिकॉज सेंटर के अंदर जब बीजेपी है तो इसलिए दिल्ली में भी बीजेपी होनी चाहिए। बीजेपी तो चुनाव चाह ही नहीं रही, बीजेपी तो चुनाव से भाग रही है। बीजेपी को सरकार बनाना चाहिए, लेकिन बनाएगा कैसे? कब मिलेगा दिल्ली को मुख्यमंत्री, जनता मांगे जवाब।